हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक फंक्शन या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ एसएचएम। और ये अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में क्यों यूज़ होता है और कहाँ यूज़ होता है। एक्चुअली ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन किसी भी बॉडी के में वाइब्रेशंस को पता करने के लिए। लेकिन हम इसे अर्थक्वेक सिविल में अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में हम इसे यूज़ करते हैं ताकि हमें अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस को पता कर सके कि उसका क्या इफेक्ट होगा और उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये डायग्राम समझाऊंगा कि ये डायग्राम है, ठीक है। और ये साइनोसॉइडल, जैसे कि आपने 10th और 12th में देखा ही होगा, जो साइनोसॉइडल्स मैथ के फंक्शंस होते हैं, साइनोसॉइडल्स उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। इस डायग्राम के अंदर जो ये पी पॉइंट है, आप पी पॉइंट जो देख रहे हैं वो मास है, एक मास को डिनोट करता है, ठीक है। तो जो ये मास है, ये मास इस ऑर्बिट के अराउंड यानी कि इस एक्सिस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो वो रोटेट कर रहा है तो उसकी खुद की कोई वेलोसिटी होगी, तो उसे हम ओमेगा से डिनोट किया हुआ है। और वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, जो उसकी डायरेक्शन है घूमने की वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसे थीटा है हमारा, जो एंगल बना रहा है वो। अब थीटा को ओमेगा टी कैसे लिखा हुआ है, वो इस तरह से लिखा हुआ है क्योंकि जो हम थीटा यूज़ कर रहे हैं वो हम ये दिखा रहा है कि जब ये मास रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो ओमेगा स्पीड के टाइम डिस्टेंस मतलब टी टाइम में वो ओमेगा स्पीड बढ़ रहा है, तो उसकी थीटा को हम ओमेगा टी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये हमारा एक डायगोनल है, मतलब ये एक आप डायगोनल देख रहे हैं, इसे हम कंपोनेंट्स को रिजोल्व कर लेंगे। तो जैसे कि हम 10th और 12th में कंपोनेंट्स को रिजोल्व करते हैं, उसी के अंदर जैसे ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसे हम थीटा के साथ जो होता है उसे हम एक्स कोस थीटा लिख लेते हैं, क्योंकि ये पूरी डायरेक्शन को हमने एक्स मान लिया है, डिस्प्लेसमेंट को, और मैक्सिमम हमने एक्स लिया हुआ है, ठीक है। जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो एक्स है, और ये स्मॉल एक्स यानी कि इस पॉइंट को, पी पॉइंट को डिनोट करने के लिए। इसके बाद जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है वो हम एक्स साइन थीटा लेंगे। तो अब आपको डायग्राम समझ में आ गया, अब हम साइनोसॉइडल को डिफाइन करेंगे। ये ग्राफ हमारा साइनोसॉइडल का मतलब किस चीज़ पे आधारित है, ये हमारा है एम्पलीट्यूड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, क्योंकि एम्पलीट्यूड हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं और हमारा जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा को डिनोट कर रहा है। यहाँ जो आप थीटा देखा है डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, जो कि हमारा ओमेगा टी है। तो जब ये रोटेट करेगा तो इसके अंदर साइनोसॉइडल्स फॉर्म्स बनेंगी, जैसे कि ये पाई/2 लेंगे, हम इसे पाई लेंगे, यहाँ पे 2 पाई, हर जगह पॉइंट्स पर 1 पाई इंक्लूड हो जाएगा। तो अब कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले लेट एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इन टाइम टी, मतलब एक टाइम टी में जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होगी हम उसे एक्स से डिनोट करेंगे। वही मैंने जो आपको डायग्राम में समझाया था, जो आप ये एक्स ले रहे हैं वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और वो मीन पोजीशन से है। मीन पोजीशन उसकी यहाँ पे होगी, ठीक है, मीन पोजीशन बिल्कुल सेंटर में होगी। उस पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जितना हो रहा है टाइम टी में उसे हम एक्स से डिनोट किया हुआ है, तो ये एक्स से डिनोट कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद एक्स, ये कैपिटल एक्स क्या डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जो कैपिटल एक्स है जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो हो सकता है मीन पॉइंट से, यानी कि सेंटर से जितना मैक्सिमम हो सकता है डिस्प्लेसमेंट वो से डिनोट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जब एक बॉडी अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव करती है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वो टाइम टी में जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसे कैसे डिनोट करेंगे, एक्स से, जो मैंने ये एक्स बताया था डायग्राम के अंदर। तो उसे कैसे लिखते हैं, जो आपका ये वर्टिकल कंपोनेंट था, मैंने इसे कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, और ये हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे एक्स कोस थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट थे एक्स साइन थीटा। तो हमें एक्स की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर, एक्स की एक्स साइन थीटा टाइम टी, ये कैपिटल टी है, मतलब कैपिटल टाइम टी के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कैपिटल एक्स साइन थीटा। अब थीटा को हम ओमेगा टी लिख सकते हैं क्योंकि वो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो थीटा की जगह ओमेगा ये लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसकी वेलोसिटी बताएंगे। तो वेलोसिटी बताना और भी आसान है, क्योंकि आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यानी कि इस वाली इक्वेशन का हम डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। अब इस एक्स को हम एक्स डॉट लिख देंगे इसके ऊपर, ताकि वेलोसिटी बता सकें। और इसका एक्स साइन थीटा, मतलब इसका जब हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, डेरिवेटिव करेंगे, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो ओमेगा एक्स साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो कोस ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, और टाइम नहीं आया बाहर क्योंकि वो उसके साथ था, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कर रहे थे। इसके बाद हम एक्सक्लेशन निकालेंगे। अब एक्सक्लेशन क्या होता है कि उसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे एक्सक्लेशन निकालते टाइम।
अब डबल डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एस्केलेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि पहले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर एस्केलेशन का बताया, एस्केलेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यानी कि डबल डेरिवेटिव हो रहा है, तो डबल डेरिवेटिव के लिए इसलिए यहाँ पे डबल डॉट लगा दी। उसके बाद यहाँ पे कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पे डब्लू दोबारा बाहर आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनटू कोस का तो साइन ओमेगा टी रहेगा। इसके बाद हमारी ये डेरिवेटिव आ गई, तो जो ये वैल्यू थी हमारी साइन ओमेगा टी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स साइन ओमेगा टी, तो वो हमारी एक्स की इक्वल थी, तो यहाँ पर भी हम इसे एक्स से रिप्लेस कर देंगे, इस पूरी वैल्यू को एक्स साइन ओमेगा टी को एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनी है वो हमारी एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स बन गया, और एक्स ये कुछ नहीं है, ये यही वाला एक्स है, ठीक है। तो अब इससे क्या रिजल्ट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे डिस्प्लेसमेंट पर, एक्स पर, क्योंकि एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, ये कैपिटल एक्स हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और स्मॉल एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है, पर कुल मिलाकर बात ये है कि जो हमारा एक्स है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो अब हम एसएचएम की डेफिनेशन देख लेते हैं। एसएचएम दैट्स मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन या फंक्शन भी कह सकते हैं, तो उसकी डेफिनेशन हमारे से क्या कहती है, द मोशन हुज एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इज नोन एज एसएचएम। इस बात का मतलब वही है जो मैंने बताया कि जो मोशन है हमारा एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन में जो मोशन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलेट है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन घटेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी घटेगा, फ्रॉम द मीन पोजीशन यानी कि सेंटर से, एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, और जो उसका पूरा का पूरा मास है वो डायरेक्टेड होगा मीन पोजीशन के थ्रू, तो उसे हम एसएचएम बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद हम बात करेंगे टाइम पीरियड की, जिसे हम डिनोट करेंगे टीपी से। तो टाइम पीरियड क्या कहता है हमारा, इट इज़ द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रोटेशन, यानी इस पी ऑब्जेक्ट जो ये पॉइंट है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसे पूरा रोटेशन करने में जितना टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं, टीपी से डिनोट करेंगे। तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर हुआ 2 पाई और उसे डिवाइड कर देंगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी से, तो ओमेगा से करते हैं तो हमारा टीपी पता चल जाएगा हमें। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी तो आपको सबको पता होगा 1/टाइम होता है, ठीक है, द नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया 1/TP से, यानी टीपी हमने यहाँ से निकाला था, बस उसे ही रख देंगे 1/2 पाई बाय ओमेगा, तो इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, 2 पाई नीचे रह जाएगा, तो ओमेगा/2 पाई हमारा बन जाएगा फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये पूरा टाइम का इन्वर्स हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे बात एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक्स जो एक्स दिखाया था मैंने जो ये एक्स बताया था आपको एम्पलीट्यूड बताया था, ठीक है, और ये जो आपने ग्राफ देखा था इसमें जो ये वाली एक्स डायरेक्शन थी, ये इस ग्राफ को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है एक्स, और वो हमारा इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। वही जो मैंने पहले बताया आपको, जो आपका ये है पोजीशन यहाँ पे बताया था ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, अब उसकी मीन पोजीशन ये होगी सेंटर पे, और इससे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स है, और ये एक्स हमने माना हुआ था छोटा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना कर सकता है एक्स, इसी पाथ के तो अकॉर्डिंग करेगा, तो वही एक्स हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसके बाद दूसरी वीडियो आएगी इक्विलिब्रियम मेथड के ऊपर, जो कि हमारे डी एल्बर्ट प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उससे देखना ज़रूर, क्योंकि वो भी आपकी डेरिवेशन है और ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है इन डेरिवेशंस को, कि इनके बारे में बताओ या फिर इन्हें एक्सप्लेन करो। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के अंदर इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस और इक्वेशंस क्या क्या हैं, और हमारी डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है, और लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या है, तो उन सब की वीडियोज़ आपको मिलेगी इसी प्लेलिस्ट के अंदर। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रीच में पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।